नमस्कार दोस्तों जरा खिड़की खोल के बाहर देखो। एक चोटी वाला ताऊ घूम रहा है बाहर, और ताऊ क्या कर रहा है? वहम फैला रहा है। क्या वहम फैला दिया? पॉडकास्ट बनाया ताऊ ने, और उस चोटी वाले ताऊ ने बैठ के वहां पे बोलना शुरू कर दिया कि पहले बोला उन्होंने कि ज्योतिष कुछ नहीं होता। अगर आपका वास्तु ठीक है तो जो आपके ग्रह आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं वो कोई इफेक्ट नहीं दे पाएंगे अगर आप वास्तु से बने हुए मकान में रह रहे हैं। ताऊ के कहने का मतलब ये है, जो वो चोटी वाला पाखंडी घूम रहा है, उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपना वास्तु ठीक कर लिया तो रोटी भी उड़ के मुंह में आपके आ जाएगी, आपको हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। दूसरे ही सेंटेंस में उस ताऊ ने बोला कि अपनी और घर की कुंडली मिलानी बहुत जरूरी है। एक पॉडकास्ट में पहले बोला कि कोई फायदा नहीं है ज्योतिष का, कुंडली का, कुछ नहीं होता, ये सब कुछ वास्तु है। फिर अगले ही पॉइंट में उसी सेम वीडियो के उसी पॉडकास्ट में ताऊ ने बोला कि कुंडली घर की और आपकी मिलानी बहुत जरूरी है। अगर कुंडली नहीं मिलाई तो समझ लेना बर्बाद हो गए, मर गए, जल गए, कट गए। ये तो आम भाषा हो चुकी है सभी कंसल्टेंटों की। इतना भ्रम फैला रखा है। उस ताऊ को ये नहीं पता कि तू बोल क्या रहा है, क्योंकि ताऊ सठिया गया है। उसको पता नहीं वो आदमी बोल क्या रहा है। उसके दिमाग में या तो कोई नशा ऐसा कर रखा है उस आदमी ने जो उसको पता ही नहीं है वो बोल क्या रहा है, या उसका उम्र का तकादा है, उम्र ऐसी हो गई है कि एक तरफ तो ज्योतिष को तू गलत बता रहा है, दूसरी तरफ तू कह रहा है कि कुंडली जरूर मिलाओ घर से। एक चीज को डिसाइड करो। फिर उसी पॉडकास्ट में जो वहां पे क्वेश्चन कर रहा है आदमी बैठ के, उस ताऊ से क्वेश्चन करता है कि क्या कुंडली मिलानी जरूरी है? उस पे ताऊ बोलता है कि हाँ बिल्कुल जरूरी है, कुंडली से ही सब कुछ होता है। आपका घर कब बनना है ये मैं ग्रह देख के बता देता हूँ। मैंने अपने एक क्लाइंट को ये बता दिया था कि 2001 में आप मकान लोगे, जनवरी में आपने मकान लिया, फरवरी में लिया। एक तरफ तो ताऊ बोल रहा है कि कुंडली कुछ नहीं होता, दूसरी तरफ ताऊ बोल रहा है कि देखने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं लगता, वास्तु ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तीसरा ताऊ बोल रहा है कि मैं तो कुंडली देख के बता दिया। उसके शायद दिमाग में असर हो गया। उसने बताया था एक वीडियो में कि उसको कैंसर था, वो शायद कैंसर से उसका ब्रेन खराब हो गया है। तो अब आप सोच लेना दोस्तों, ऐसे आदमी से क्या आप वास्तु कराना पसंद करोगे? आगे चलते हैं। अगर आपकी कार का टायर पंचर हो गया तो समझ लेना आपके घर में वास्तु दोष है। अब सोच लो दोस्तों, कितना पाखंडी है ये आदमी। कपल साथ नहीं सो सकते, घर में घड़ी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बंद हो चाहे चालू हो, मेहमान आके जरूर आपकी बुराई कर जाएंगे कि यार बंद घड़ी बंदे ने घर में लगा रखी है। सोचो कितना अजीब लगेगा। फिर ताऊ ने बोला कि अगर आपका टायर भी पंचर हो गया, समझ लेना आपके घर में कोई गंभीर वास्तु दोष है, घर आपको मार देगा। मतलब इस दुनिया में जितने लोगों के टायर पंचर हो रहे हैं सबका वास्तु खराब। पहले तो ये टायर बनाने वाली कंपनियां सबसे ज्यादा इसका मतलब वास्तु बिगाड़ रही है सब लोगों का। टायर कभी ना कभी तो हर आदमी का पंचर होता है। आदमी का छोड़ो, एरोप्लेन के भी टायर फट जाते हैं। इसका मतलब उनके घर भी वास्तु से बने हुए नहीं है। 700 लोग 800 लोग जो उस एयरप्लेन में बैठे हैं उनका भी वास्तु सबका बिगड़ा है। इसका मतलब बोट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हर जगह पानी आ जाए, भर दिया जाए और बोट का इस्तेमाल करो, ना रहेंगे टायर, ना करना पड़ेगा वास्तु। इतना अंधविश्वास फैला रखा है, इतना वहम फैला रखा है, वास्तु के नाम पर कुछ भी बेच रहा है वो आदमी। एक क्लाइंट के घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इनकम टैक्स लिख के लगवा दिया कि इस बच्चे का तबादला हो जाएगा, उस बच्चे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर कराना था। उस बच्चे को उस आदमी ने गाइड कर दिया कि साउथ ईस्ट में इनकम टैक्स लिख के एक पिक्चर लगा दे। तबादला तो नहीं हुआ, नोटिस आ गया उस बेचारे के घर पे कि भैया इंक्वायरी बैठ गई है, आ जाओ, तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, जरा अपनी जो तुम कमाई है उसका ब्यौरा दे दो।
ये हाल है। फोटो से हर चीज का इलाज कर रहा है ताऊ। चोटी वाला ताऊ है, शायद अपनी चोटी की फोटो लगा के बैठा है वो पॉडकास्ट में, जो इतनी बकवास कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट में अपने दुश्मन की फोटो लगा दो, पीछे उसके कैक्टस की फोटो लगा दो, ऊपर दुश्मन की, तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। उसी आदमी को जिसको बताया था कि साउथ ईस्ट में इनकम टैक्स की फोटो लगा दो, उसी को बताया जो भी ऑफिस में तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है ना, उसकी फोटो लेके पीछे कैक्टस की फोटो लगा के उसकी लगा दो। नॉर्थ वेस्ट में ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म हो गई क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया था नौकरी से। ना ऑफिस रहा ना पॉलिटिक्स। देखा कितना अच्छा वास्तु किया, उस बेचारे की जिंदगी खराब हो गई लड़के की। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को कांटेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे हम तो हो गए बर्बाद। और जब दोबारा गए उस ताऊ के पास तो ताऊ ने कहा पैसे दोबारा दो, 15 दिन वेट करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपके घर में समस्या क्या है। इतना फ्रॉड, इतना धोखा वास्तु के नाम पे चल रहा है कि आप ढंग से अगर पानी भी आपने दक्षिण दिशा में फेस करके पी लिया ना तो ताऊ बोल देगा आपके घर में वास्तु दोष है। बच के रहना, खिड़कियां बंद कर लो, ताऊ को देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अपना मकान आज ही छोड़ दो, किराए के मकान में शिफ्ट हो जाओ। ये सबसे ज्यादा कंसल्टेंट्स इस बात को बोलते हैं। ताऊ ने तो बिल्कुल बोलना शुरू कर दिया है क्योंकि ताऊ के पास अपना मकान नहीं है, इसीलिए वो और लोगों को भी बोलता है। वास्तु से अपना मकान बना के अगर आप रहते हो, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। क्या आपने देखा है किसी करोड़पति आदमी को किराए के मकान में रहते हुए जैसी ताऊ सलाह दे रहा है कि किराए के मकान में शिफ्ट हो जाओ, बदलने की कोई टेंशन ही नहीं है। अरे भाई, तू एक झोला लेके चलता है, बाकी लोग थोड़ी ना तेरी तरह एक ही झोले में घूम रहे हैं। और ताऊ रिकमेंड करता है कि जाके दोपहर में, कभी भी दोपहर में पार्क में, पब्लिक पार्क जो होते उसमें जाके सो जाओ। अब सोच लो दोस्तों, ताऊ कहां से आया है, कौन से लेवल पे ताऊ है, खुद सोच लो। समझदार को इशारा काफी होता है कि कोई आदमी आपको ये चीज रिकमेंड कर रहा है। जितने भी यहाँ पे कोई लखपति भी होता है ना, करोड़पति छोड़ो, करोड़पति और अरबपति की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे मिलियनर्स और बिलियनर्स की बात ही नहीं हो रही। एक लोअर मिडिल क्लास का जो आदमी होता है वो भी सोचता है कि मैं अपना मकान बनाऊं, उसमें रहूं। ये बहुत एक सौभाग्य की बात है। आपकी कुंडली में भी ये चीज लिख रही होती है कि अपने मकान का लोग कितने, हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि सर हमारे को बताओ हमारा मकान का योग कब बन रहा है, हम मकान अपना कभी जिंदगी में बना पाएंगे या नहीं। और ये ताऊ क्या बकवास कर रहे हैं, ये ताऊ ये बकवास कर रहा है कि अपना मकान मत बनाओ, जाके किराए के मकान में रहो। दोस्तों, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। कोई भी करोड़पति आदमी देख लो, सब अपने मकान में ही रह रहे हैं। इंडिया के सबसे बड़े बड़े करोड़पति आदमियों की लिस्ट उठा लेना, एक भी किराए के मकान में नहीं है। ताऊ की ये थ्योरी भी यहां गलत हो गई। करोड़पति छोड़ो, दिल्ली में ले लो, कोई अच्छा कमाने वाला आदमी है, वो भी लोन लेके सबसे पहले एक काम करता है कि अपना मकान बनाता है। और ये आदमी इतनी घटिया, इतनी गंदी, इतनी गिरी हुई सोच का है। इसने कपल के बेडरूम को गलत बता दिया, इसने कपल के साथ सोने में गलत बता दिया, इसने आपकी अगर घर में झगड़ा हो रहा है उसको गलत बता दिया कि वास्तु भी आपका बिगड़ रहा है, मर जाओगे, बंद घड़ी लगा लो अपने घर में। सारे उल्टे काम जो ये आदमी कर सकता है वो ये करवा रहा है। गौमुखी दुकान लोगों की खुलवा रहा है। सोच लेना दोस्तों, कहाँ जाके ये आदमी, इसका झूठ, इसका धोखा, इसका पाखंड, कहां जाके ये डूबेगा आदमी। इतना गंदगी इस वास्तु के प्रोफेशन में मचा दी है, इतना लोगों को भ्रमित कर दिया है कि अगर आपकी कार का टायर पंचर हो गया, अगर आपके घर में झगड़ा हुआ है ना, वास्तु का दोष है, मेरे पास आ जाओ, मैं इलाज दूंगा। इलाज क्या है ताऊ के पास? सिर्फ फोटो लगा लो, ये फोटो लगा लो, यहाँ पे ये फोटो लगा दो। कल सेफ भी उखड़वा दी एक आदमी की, दक्षिण दिशा में नैऋत्य कोण में उत्तर की तरफ फेस करके सेफ खुल रही थी उस आदमी की। उसको बोला नहीं 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 नहीं, उत्तर में लगा सेफ को, उत्तर दिशा में लगवा दी। उसका चलता फिरता काम बंद हो गया। जो सेविंग्स थी घर में वो भी खत्म करा दी। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, पैसे की इनकमिंग की दिशा है। स्टेबिलिटी अगर पैसे में लानी है साउथ वेस्ट से ही आएगी, सेफ वहीं लगानी पड़ेगी आपको।
ताऊ को कुछ तो अलग करना था, तो ताऊ ने बकवास करनी शुरू कर दी। ग्रंथों को ताऊ ने गलत बता दिया है, ग्रंथों को ताऊ ने पढ़ा नहीं है, ग्रंथों में ताऊ का कोई दिलचस्पी नहीं है, ताऊ ने अपने ग्रंथ खुद लिख रखे हैं और ऐसी भ्रम फैलाने वाली बातें करनी शुरू कर दी है ताऊ ने। तो ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों से आपको बच के रहना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।